हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग ने इसके प्रीवियस वाले क्लासेस में ये पढ़ा था कि एक्सपोनेंट इन पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं, पावर किसको बोलते हैं और बेस किसको बोलते हैं, है ना। तो आप लोगों को उस वीडियो में काफ़ी अच्छे समझ में आ गया हो कि एक्सपोनेंट, बेस, पावर में क्या डिफरेंस है, किसको क्या बोलते हैं। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। तो हम लोग ने इसके प्रीवियस वाले क्लास को जहाँ पे एंड किया था, अब हम लोग वहीं से उसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने एंड कहाँ पे किया था सर? हम लोग ने एंड किया था वाई डू वी रीड एक्सपोनेंट एंड पावर। हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर क्यों पढ़ते हैं, है ना। हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर क्यों पढ़ते हैं? सबसे बड़ा रीज़न एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ते ही क्यों हैं, इसका यूज़ कहाँ है सर, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं इस चीज़ को, कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ इसके बारे में जानेंगे कि एक्सपोनेंट पावर पढ़ते क्यों है, कहाँ यूज़ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को आज हम लोग। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? व्हाई डू वी स्टडी एक्सपोनेंट एंड पावर। व्हाई डू वी स्टडी एक्सपोनेंट एंड पावर। हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ते हैं क्यों है ना। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग ये दिमाग में रखते हैं, ऐसा नंबर जो कि रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है, ऐसा नंबर जो कि रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है, मे बी वो 10 बार हो, 20 बार हो, 30 बार हो, 40 बार हो या 100 बार ही क्यों ना हो, तो वो नंबर को हम लोग 100 टाइम्स तो नहीं लिख सकते हैं किसी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर हम लोग इतना लिखते हैं तो ये तो पॉसिबल है, कहीं ना कुछ काउंटिंग मिस्टेक्स हो जाएगा, है ना। तो अगर हमको वो नंबर को दिखाना है कहीं पे कि हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर 100 टाइम्स है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? 2 टू द पावर 100। क्या बोलते हैं? 2 रेज़ टू द पावर 100 बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब कोई नंबर 2 ही है और वो 2 से रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है। कितने टाइम्स सर? 100 टाइम्स। अगर वो नंबर 100 टाइम्स 2 है और 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 2 रेज़ टू द पावर 100 बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो अभी का टॉपिक था हम लोग एक्सपोनेंट इन पावर पढ़ते क्यों, थोड़ा बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है इससे से क्या कि 2 टू द पावर 100 जो है उसका मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू मतलब 100 टाइम्स उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताओ ये मल्टीप्लाई करके दिखाना ईजी है या फिर सिंपली हम लोग ये लिखना ईजी है? आप मेरे को ये बताओ। तो सर सबसे सिंपल चीज़ है सर, इसको लिखना ऐसे ईजी है, बहुत ईजी है सर। अब अगर हम एक नंबर लिखते हैं, एक और एग्जांपल देके बताते हैं आप लोग। अगर हम एक नंबर लिखते हैं 1 0 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 0, ठीक है। अगर हम एक नंबर जो कि इतना बड़ा नंबर है, चलो ठीक है, इसको तो हम लोग लिख भी दिए, ठीक है। बट 0 0 0 0 0 0 कितने बार 0 बोलेंगे? मतलब काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। ये तो नंबर फिर भी छोटा है, इससे बड़ा भी नंबर हो सकता है, तो ये डिफिकल्ट है लिखने में भी, बोलने में भी। तो उसको हम लोग सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो अगर इसको हम लोग बात करें कि सर ये क्या है, 10 कितना 0 काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 है। मतलब कि कहीं ना कहीं ये 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 14 टाइम्स जा रहा होगा ये, है ना। 14 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई होकर के ये नंबर आया मेरा। तो हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट तरीके से कैसे लिख सकते हैं और काफ़ी इजी वे में कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को पढ़ने के लिए और जानने के लिए हम लोग एक्सपोनेंट इन पावर पढ़ते हैं। क्लियर हो रहा है सर आप लोग को ये चीज़? ठीक है, तो कितने काउंट किए थे हम लोग जीरोस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। उसको हम क्या बोल सकते? 10 रेज़ टू द पावर 14 इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 10 रेज़ टू द पावर 14 इसको हम लोग बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोग को? काफ़ी अच्छे समझ में आना चाहिए सर ये सब चीज़ें आप लोग को। एक बार वापस से देख लो, कहीं किसी दिक्कत हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितना 0 है सर? 14 0 था, तो क्या किया? 10 रेज़ टू द पावर 14
14 जीरोस का मतलब क्या हो गया, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 14 टाइम्स जा रहा होगा, जिसकी वजह से ये नंबर आया मेरे पास। ठीक है, आप लोग को आई होप से काफ़ी अच्छे समझ में आना चाहिए। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था, ये कैसे होते हैं। ठीक है, अगर किसी ने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग उसको जाके पहले देखो। ठीक है, उसको समझो और देन इसको आगे देखना। तो ये चीज़ काफ़ी इजी वे में आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैंने इसको लिखा कैसे। ठीक है, फिर भी मैं एक वापस से बताता हूँ कितने जीरोस थे यहाँ पे, 14 जीरोस थे। तो कहीं ना कहीं ये 10 जो है वो 14 टाइम्स 10 से ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 14 टाइम्स 10 से ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं सर, 10 रेज़ टू द पावर 14 इसको हम लोग बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो अगर बात किया जाए, क्या सर क्या बात कर रहे हैं हम लोग, बात किया जाए कि द नंबर आर वेरी डिफिकल्ट टू रीड, द नंबर्स आर वेरी डिफिकल्ट टू रीड, ऐसे नंबर जो कि ऐसे नंबर जिनको कि बोलना काफी डिफिकल्ट है, जैसे कि 10 0 0 0 0 0 0 0 0 सॉरी, जैसे अगर बात किया जाए 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 टाइम्स जीरो यहाँ पे है ना। तो इसको हम लोग इजी वे में कैसे लिख सकते थे, 10 रेज़ टू द पावर 40 क्यों लिखे, क्योंकि कहीं ना कहीं 10 14 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था सर। क्लियर है ना, कैसे लिखे। तो ऐसे नंबर जिसको कि बोलना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, लिखना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, लिखना भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर हम लोग उसको बाई चांस चल ठीक है हम लोग पढ़ लिए तो लिख भी दिए। तो अगर बात किया जाए इसको 1 0 0 0 0 0 दोबारा को लिखना पड़े, एक बार तो चलिए ठीक है थोड़ा सा मेहनत करके हम लोग काउंट कर लिए और उसको लिख दिए। ठीक है, और फिर दोबारा लिखना पड़े, तिवार लिखना पड़े, तो कहीं ना कहीं वो मिस्टेक होगा ही सर, कहीं ना कहीं जीरो बढ़ जाएगा या कहीं ना कहीं जीरो घट जाएगा। तो हम लोग इस चीज़ को इजी वे में लिखने क्या बोल सकते हैं, 10 रेज़ टू द पावर 14, 10 रेज़ टू द पावर 14। तो अगर बात करें 10 रेज़ टू द पावर 14 को 10 बार भी लिखना पड़े, कहीं 10 बार भी लिखना पड़े, 100 बार भी लिखना पड़े, तो उसको हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 14। ये यहाँ पे कहीं गलती नहीं होगा, 10 रेज़ टू द पावर 14 लिखने में कोई गलती नहीं होगा सर आप लोग का। बट अगर बात के यहीं पे इसी तरह हमको ऐसे लिखा जाए नंबर में 1 0 0 0 0 0 0 0 14 टाइम्स जीरो लिखना पड़े, तो सर कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगा, कहीं ना कहीं दिक्कत तो वो आएगा ही सर, कहीं ना कहीं वो कभी घट जाएगा कभी बढ़ जाएगा, तो उस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो ऐसे नंबर जिनको कि बोलना काफ़ी डिफिकल्ट है, लिखना काफ़ी डिफिकल्ट है और अंडरस्टैंड काफ़ी कभी कभी समझना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है ये चीज़। यहाँ तो 14 टाइम्स ही जीरो था, मे बी 100 टाइम्स जीरो हो जाए, तो क्या करते हैं हम लोग, तो काउंट तो करने बैठे ही नहीं, 1 0 0 0 0 0 0 100 बार तो नहीं काउंट कर सकते उस चीज़ को। तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा हम लोगों को कि इसको 10 रेज़ टू द पावर 100 भी बोल सकते हैं। क्यों, अगर वो 100 जीरो तो कहीं ना कहीं 10 जो है वो 100 टाइम्स खुद से रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन में वो जा रहा होगा। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, ऐसे नंबर जिसको कि लिखना, बोलना, समझना या फिर कंपेयर करना, अंडरस्टैंड तो हो गया, एंड कंपेयर करना। ठीक है, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ हो, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं सर, एक एग्जांपल क्या ले लेते हैं कि एक नंबर है जो कि ऐसे दिया 1 0 0 0 0 0 0 0, मतलब ऐसे कोई नंबर दिया हुआ है मान लो। ठीक है, बीच में एक बॉक्स दे दिया गया, फिर यहाँ पे 1 0 0 0 0, नीचे लिख देते 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, कुछ ऐसा हो तो हम लोग क्या काउंट करेंगे सर, कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर उसको भी काउंट करना पड़ेगा है ना। अगर हमको इसके जगह पे कोई नंबर ऐसे दिख जाता 10 टू द पावर 24 और 10 टू द पावर 26, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कौन बड़ा है सर, बता सकते हैं कि इसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन। जीरो काउंट करने का जरूरत ही नहीं है, झमेला खत्म जीरो का, हमको जीरो से कोई मतलब ही नहीं, कितना जीरो क्या है काउंट करने कोई दिक्कत नहीं, सीधा पावर देखेंगे। देखिए दोनों का बेसिस तो इक्वल है, दोनों का बेस क्या है 10 है ना, दोनों का बेस क्या है 10 है, एक्सपोनेंट्स क्या है 24 और 26 है, मतलब 10 रेज़ टू द पावर 24 एक 10 रेज़ टू द पावर 26 है। तो हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे 26 बड़ा है, यानी कहीं ना कहीं नंबर बड़ा होगा, बेस क्योंकि सेम है, पावर बड़ा है, तो हम लोग बोल सकते कहीं ना कहीं ये पूरा जो नंबर होगा बड़ा होगा, तो हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा सकते हैं, ग्रेटर देन का साइन लगा सकते हैं। क्लियर है ये चीज़। देखिए हम लोग को इसमें कंपेयर करना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था,
समझना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था कि एक्चुअल में यहाँ पे कितने जीरोज है, उसको पढ़ते जाओ, काउंट करते जाओ, है ना। कभी कभी क्या होगा, हम लोग जीरोस काउंट करेंगे, कहीं ना कहीं भूल जाएंगे कि सर ये एक जीरो काउंट किए थे कि नहीं काउंट किए थे, सोचो उसके बारे में। तो सोचने से ज़्यादा ईजी क्या है, हम लोग अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें या फिर हम कहीं से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ मिल जाए तो उसको कंपेयर करना काफ़ी ईजी है, कंपेयर करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। समझ में आ रहा है ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? आई होप तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जो मेन टॉपिक था हम लोग का कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर क्यों पढ़ते हैं। तो अभी तक तो आप लोग को एक ओवरऑल आइडिया लग गया होगा हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर पढ़ते क्यों हैं, क्यों पढ़ते हैं। तो टू मेक दिस नंबर ईजी टू रीड, क्या है, टू मेक दिस नंबर ईजी टू रीड, किसी भी नंबर को ईजी वे में पढ़ने के लिए, राइट, ईजी टू राइट, किसी नंबर को ईजी वे में लिखने के लिए, कंपेयर करके अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी नंबर को ईजी वे में कंपेयर करने के लिए, कोई बहुत बड़ा नंबर है, 10 100 टाइम्स 0 हो गया, 10 120 टाइम्स 0 हो गया, तो हम लोग उतना तो काउंट कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, देखेंगे बेस इक्वल है, पावर किसका बड़ा हो गया, तो हम लोग वो देख करके हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो ईजी टू कंपेयर भी हो गया, और फिर क्या है, ईजी टू अंडरस्टैंड, हम लोग को बहुत ईजी वे में हम लोग इसको समझ भी गए, है ना। हम लोग काफ़ी ईजी वे में इसको समझ भी गए कि सर कौन बड़ा था, कौन छोटा था, कैसे किसको क्या पढ़ सकते हैं, है ना। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर पढ़ते क्यों हैं। क्लियर है सर? चलिए बहुत बढ़िया। तो आगे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पे दिख क्या रहा है सर, वेट ऑफ द अर्थ, क्या दिख रहा है, वेट ऑफ द अर्थ। वेट ऑफ द अर्थ क्या दिया हुआ है, 5.972 इंटू 10⁻24 kg, 10⁻24 kg। तो सर अगर हम लोग बात करें एक सिंपल वे में, क्या बात करें कि ये जो नंबर है, ये नंबर काफ़ी ईजी है पढ़ने में। कैसे, तो 5.972 इंटू 10⁻24 क्या है, 5.72 इंटू 10⁻24 kg। अब अगर यहीं पे क्या होता है ये कि अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं सर, ऐसे लिखते हैं कि, एक सेकेंड, ठीक है, चलिए अगर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 5.972, देखिए कितना यहाँ पे डेसिमल में कितना डिजिट था, 3 डिजिट था सर। डेसिमल में कितना डिजिट है, 3 डिजिट्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से 3 जीरो माइनस करते हैं, कितना होगा, 24 माइनस 3 कितना हो गया सर, 24 माइनस 3 21 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, 21 टाइम्स 0 बैठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड सो ऑन। हम लोग लिखते चले जाएंगे जीरो, कितने बार 21 टाइम्स हम लोग जीरो लिखते चले जाएंगे। तो सर काफ़ी ज़्यादा हार्ड था ये लिखना, है ना। मतलब कितना ही काउंट करेंगे सर, 21 टाइम्स, समझ में आ रहा, 21 टाइम्स हमको जीरो लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या बहुत ईजी वे में उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखें, 5.972 इंटू 10⁻24 लिख दिए। ये चीज़ काफ़ी ईजी में लिख दिए और हम लोग काफ़ी अच्छे समझ में भी आ गया कि सर ये क्या लिखा हुआ है। अब अगर वहीं पे हमको ऐसे लिखता है कि 597000000 21 टाइम्स 0, सर बहुत डिफिकल्ट होता पढ़ने में और बोलने में, है ना। तो एक्सपोनेंशियल पावर पढ़ते कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना। चलिए एक और तरीके से आप लोगों को बताते हैं। अब इस बार क्या है कि हमको नंबर ऐसे दिया हुआ है, हमको नंबर ऐसे लिखा हुआ, ये नंबर क्या है, ये नंबर है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ये नंबर क्या है सर, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। कितना दिया हुआ है देख पढ़ते एक बार, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, मतलब 150 मिलियंस किलोमीटर ये डिस्टेंस हमको दिया हुआ है। सर काफ़ी डिफिकल्ट है पढ़ने में, है ना।
बहुत डिफिकल्ट था। तो हम लोग क्या करें फिर इस चीज़ को ईजी वे में लिखने के लिए, तो क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 15 इंटू काउंट करो कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको 10⁻⁷ बोल सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, इसको 1.5 बोल देते हैं इंटू 10⁸ बोल देते हैं। क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक डिजिट हम लोग इसको आगे बढ़ा दिए हैं, एक डिजिट हम लोग इसको आगे बढ़ा दिए, जिसकी वजह से यहाँ पे पावर भी बढ़ गया मेरा, है ना। तो ये क्या हो गया, 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, 8 किलोमीटर। क्लियर है सर, ये चीज़ समझ में आ रहा है। कहीं पे हमको ये नंबर मिले और कहीं पे हमको ये नंबर मिले तो इजी किसको है पढ़ने में, सर नीचे वाला। ऑब्वियस बात है, नीचे वाला ही पढ़ने में काफ़ी इजी है और समझने में भी काफ़ी इजी कि लिखा हुआ क्या है ना। और इस नंबर को देख के हम लोग क्या सोचेंगे, सर बहुत बड़ा नंबर है, बट ये नंबर बहुत छोटा लग रहा है हम लोग को। लिखा हुआ दोनों चीज़ सेम ही है, लिखा हुआ दोनों चीज़ सेम ही, बस तरीका अलग अलग हो गया, है ना। ये नॉर्मल फॉर्म में दिया हुआ है, ये क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये चीज़ हम लोग काफ़ी ईजी लग रहा है पढ़ने में, और किसी को कंपेयर भी कर सकते हैं, इसको काफ़ी ईजी वे में कंपेयर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ये चीज़ आप लोगों को, क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट। एक्सपोनेंशियल पावर पढ़ते क्यों है, जो आप लोग के दिमाग में काफ़ी दिन से चलते हुआ आ रहा होगा कि सर एक्सपोनेंशियल पावर पढ़ते क्यों है। क्लास 6 में भी हम लोग एक्सपोनेंट्स पढ़े थे, क्लास 7 में लोग एक्सपोनेंशियल पावर पढ़ रहे हैं, बट ज़रूरी क्यों है पढ़ना, आगे से यूज़ क्या है। अब अगर कोई आपसे पूछे, आपका छोटा भाई पूछे, सर भैया हम लोग एक्सपोनेंशियल पावर पढ़ते क्यों, तो आप लोग ये बोल सकते हो ना, समझा सकते हो ना इस चीज़ को कि हम लोग एक्सपोनेंशियल पावर पढ़ते क्यों है, कहाँ यूज़ है ना, समझा सकते हैं हम लोग काफ़ी ईजी वे में। ये चीज़ क्लियर हो रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है सारी चीज़ें ना, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक्सपोनेंट्स के ही कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को क्या बोला, सिंप्लीफाई करने, क्या बोला, सिंप्लीफाई करने। किसको करने बोला सर, अगर बात करें इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, हाँ, जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या सिंप्लीफाई करना है इस चीज़ को, तो कैसे करेंगे तो सिंप्लीफाई, है ना। अभी तक तो हम लोग पढ़ लिया कि एक्सपोनेंशियल पावर पढ़ते क्यों है, अब हम लोग ये जान लें कि इसको हम लोग कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं, कैसे हम लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि 3 इंटू 10⁻², क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू 10⁻², हमको ये लिखा हुआ है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, 3 का 3 लिखते हैं इंटू 10⁻², यानी कि कहीं ना कहीं 10 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन में, है ना। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो अब हम लोग इसको फर्दर आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 3 इंटू 10 कितना हो गया सर, 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100, है ना। 10 इंटू 10 100 हो गया। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 100 300 हो गया। क्लियर है ये चीज़, समझ में आ रहा है आप लोगों को। क्या लिखा हुआ था, 3 इंटू 10⁻², क्या लिखा हुआ था, 3 इंटू 10⁻² लिखा हुआ था। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁻² है, यानी कहीं ना कहीं 10 जो है 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जैसे कि हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि पावर जो होता है या फिर जो 10⁻² है उसका मतलब क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था ये चीज़। क्या पढ़ा था कि अगर कोई नंबर रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में जाता है तो जो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में जाता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, और जो कितने टाइम्स वो मल्टीप्लाई होता है उसको हम लोग एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, इसको हम लोग 10⁻, जो भी होगा वो हम लोग बोल सकते हैं, है ना। उस जगह पे जो भी नंबर होगा उसको हम लोग उस हिसाब से बोल सकते हैं। क्लियर है ये चीज़। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हम लोग को, हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमको कि 2 टू द पावर, क्या लिखा हुआ है, 2⁻², क्या लिखा हुआ है, 2⁻² लिखा हुआ है, ठीक है, इनटू क्या बोल रहा है, 5⁻3, 5⁻3 हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग सॉल्व कैसे करें, है ना। ठीक है, हम लोग ने पढ़ लिया क्यों पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग जान लिए। अब अगर बात ऐसे तो सॉल्व कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन तो मैं बताया, आई होप तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन, है ना। अब हम लोग बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे क्या लिखा, 2⁻², क्या लिखा हुआ है सर, 2⁻²,
2 यहाँ पे हमको लिखा हुआ है, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब क्या है कि सर कहीं ना कहीं 2 जो है वो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कहीं ना कहीं 2 रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 2 लिखे हैं, 2 रेज़ टू पावर 2 लिखे हैं। क्लियर है ये चीज़? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, 2 इंटू 2 बोल सकते हैं, और इंटू, ठीक है एक सेकेंड, 2 इंटू 2 इंटू, अब यहाँ पे क्या 5 रेज़ टू पावर 3 है, क्या है 5 रेज़ टू पावर 3 है, तो इसको मतलब कहीं ना कहीं 5 जो है वो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में 3 टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा, है ना, कहीं ना कहीं 5 जो है वो खुद से ही कितनी बार 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जिसके वजह से यहाँ पे क्वेश्चन को 5 रेज़ टू पावर 3 बोला है, कहीं ना कहीं हो रहा होगा इसे मल्टीप्लाई, है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? तो अगर हम लोग बात करें इसके बाद का कि सर 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, है ना, और 5 इंटू 5 कितना हो गया, 5 इंटू 5 सर कितना हो गया, 5 5 जा 25, इसको हम लोग 5 इंटू 5 25 बोल देते हैं, और इंटू 5, ठीक है, इंटू 5। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें सर 4 इंटू 25 या 25 इंटू 4 कितना होगा, करो करो कितना होगा, 25 इंटू 4 कितना होगा सर, 25 इंटू 4 100 होता है, 25 इंटू 4 100 होता है। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 100 इंटू 5, क्या बोल सकते हैं 100 इंटू 5 बोल सकते हैं, काफ़ी ईजी है बोलना। अब क्या करते हैं कि 100 इंटू 5 कितना हो गया सर, 500, 100 इंटू 5 500 हो गया। क्लियर है ये चीज़? समझ में आ रहा है आप लोगों को? आई होप तो समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम लोग बात करें इसके बाद वाले क्वेश्चन का, क्या इसके बाद वाले क्वेश्चन का बात करते हैं, चलिए। तो हम लोग बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमको, क्या लिखा हुआ, -3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू -5 रेज़ टू द पावर 3, ये रहा क्वेश्चन हम लोग के पास। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन का बात करें क्या कर सकते हैं सर, माइनस भी है, पावर 50 रेज़ टू द पावर 3 भी दिया हुआ है, क्या किया जाए, माइनस आ गया, है ना। तो टेंशन मत लो, बहुत इजी, ये भी समझना, इससे टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, काफ़ी इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें सर -3 रेज़ टू द पावर 2 है, यानी कि कहीं ना कहीं -3 जो वो इस बार रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन में जा रहा होगा विथ नेगेटिव साइन, 3 जो है वो रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन में जा रहा होगा विथ नेगेटिव साइन, यानी कि -3 इंटू -3। ठीक है, इसको लिखते हैं -3 इंटू -3 लिखते हैं, चलिए -3 इंटू -3 लिख दिए। अब इंटू, अब क्या है, -5 रेज़ टू द पावर 3 है, -5 रेज़ टू द पावर 3, तो सर इसको कैसे लिखे, इस बार 5 भी है, नेगेटिव साइन भी है, मतलब क्या हो गया कि इस बार 5 जो है वो रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन में जा रहा होगा, क्या हो गया, -5 इस बार रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन में जा रहा होगा, या फिर 5 इस बार रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन में जा रहा होगा विथ नेगेटिव साइन, कितने टाइम्स सर, 3 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, -5 इंटू -5 इंटू -5 बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को ये चीज, है ना। तो अब अगर बात करें हम लोग इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, अब इसको कैसे सॉल्व कैसे किया जाए, हम लोगों ने लिख तो लिया, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसे सॉल्व करने के लिए बहुत ही ईजी तरीका है, -3 इंटू -3 क्या होगा सर, -3 इंटू -3 तो नहीं याद है, बट 3 इंटू 3 पता है आपको, 3 इंटू 3 कितना होता है सर, 9 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है। अब हम लोग ने पढ़ा था क्लास 6 में कि सर माइनस माइनस प्लस होता है, क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, बट सर माइनस माइनस प्लस होता है, साइन हम लोग बड़े का देते हैं, बट यहाँ पे क्या तरीके से वो मल्टीप्लीकेशन में, ये क्या है, माइनस इंटू माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है विथ साइन पॉजिटिव, विथ साइन पॉजिटिव, मतलब क्या है, यहाँ पे जो लोग पढ़ते हैं वही लिखते हैं, यहाँ पे जो पढ़ते हैं हम लोग वही लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है यहाँ, और साइन भी वही आता है, साइन भी
वही आता है। क्लियर है ये चीज आप लोगों को? ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होगा सर? प्लस। प्लस साइन दे नहीं दे उससे कोई दिक्कत नहीं है हमको, प्लस साइन दे नहीं दे से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई साइन नहीं होता है तो उसका मतलब ही वो पॉजिटिव है, उसका मतलब ही वो पॉजिटिव है। क्लियर है ये चीज? चलिए अब आगे अगर बढ़ते हम लोग, तो क्या लिखा हुआ? -5 इंटू -5। वापस जैसे माइनस आ गया, नहीं आता है, ठीक, कोई बात नहीं। 5 इंटू 5 क्या होता है? 5 इंटू 5 सर 25 होता है। दोनों जगह पे ही माइनस इंटू माइनस है, तो अभी जैसे मैंने बताया कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो सेम तरीके से क्या हो जाएगा? -5 इंटू -5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर? +25 होगा। ऑब्वियसली बात सर होगा, अभी आपने बताया है ना। तो +25 आ गया, और इंटू क्या है फिर -5 बच गया। ठीक है, चलिए स्टेप बाय स्टेप हम आगे करते हुए चलते प्रोसेस में। ठीक है, अब 9 इंटू 25, 9 इंटू 25 कितना होगा सर? सोचो 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 कितना होगा सर। ठीक है, करते चलिए, आइए। 9 5 जा 45, 4 कैरी है ना। 9 5 जा 45, 4 कैरी हो गया। 9 2 जा सर, 9 2 जा कितना होता है? 14। नहीं सर, 9 2 जा 18 हो गया है ना। 9 2 जा 18 हो गया, और +4 सर, +4 18, फिर प्लस करते हैं 19 20 21 22 है ना। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करते हैं हम लोग। तो 18 + 4 कितना हो गया सर? 22। 18 + 4 22 हो गया। अब इंटू -5 इंटू -5, समझ में आ रहा है? मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहां लिखा, इसको एज इट इज नीचे उतार दिया। क्लियर है यहां तक? आई होप सब लोग मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, है ना। तो अब अगर बात किया सर 225 इंटू 5, 225 इंटू 5 क्या कर सकते हैं? तो बड़ा नंबर आया, वापस सेम प्रोसेस पे ही करते हैं सर। 5 5 जा 25, 2 कैरी कितना? 2 कैरी हो गया। अब अगर बात करें 5 2 जा, 5 2 जा सर कितना होगा? 5 2 जा 5 2 जा सर 10 होता है, और +2 12 हो गया। 2 लिखते, फिर से 1 कैरी, 5 2 जा अभी मैंने बताया था 10 होता है, +1 11 हो गया। चलिए ये 11 हो गया। क्लियर है? अब अगर बात किया जाए सर कंप्लीट हो गया क्या ये? नहीं सर, कंप्लीट तो हुआ नहीं ये। तो क्या किया जाए सर? अभी हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये सब पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव अब वो नेगेटिव है। तो अगर बात किया जाए प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, बट सर हम लोग ने ये पढ़ा था कि सर जो बड़ा होता है साइन हम लोग उसी का देते हैं, जो बड़ा होता है साइन हम लोग उसी का देते हैं। ठीक है, पढ़ा तो सही है हम लोग ने, बट वो कब होता है? वो जब हम लोग प्लस या माइनस कर रहे होते तब होता है। बट अगर बात किया जाए मल्टीप्लीकेशन में, अगर बात किया जाए मल्टीप्लीकेशन में, तो माइनस इंटू प्लस माइनस ही होता है, या प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है। साइन भी माइनस का ही होगा, साइन भी माइनस का ही होगा। क्लियर है? समझ में आ रही सब बातें आप लोगों को? तो ये क्या होगा? माइनस। तो ये रहा मेरा इसका आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। ठीक है, चल इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आई होप सो कि जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो आप लोगों को इस वाले क्वेश्चंस में तो कोई डाउट्स होने नहीं चाहिए। इस वाले क्वेश्चंस में कोई डाउट्स होने नहीं चाहिए, है ना। चलिए, तो इस वाले क्वेश्चन में तो कोई डाउट्स आप लोगों को होने नहीं चाहिए। तो अगर बात किया जाए कि जो भी स्टूडेंट्स मेरा स्टार्टिंग से क्लास को अटेंड कर रहे, काफ़ी अच्छे से अटेंड कर रहे हो, वो ये सब क्वेश्चन को काफ़ी इजी वे में बना सकते हैं, वो सब काफ़ी इजी वे में बना सकते हैं, है ना। तो चलिए एक दो क्वेश्चन हम खुद से आप लोगों के साथ बनाते हैं, फिर एक क्वेश्चन आप लोग भी बनाइएगा, ठीक है। अब अगर बात किया जाए सर, अगर बात किया जाए, मैं सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाना, और सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है? -5/7 इंटू -5/7 इंटू -5/7 फिर इंटू -5/7। अब हम लोग सर यहाँ पे देख रहे हैं कि -5/7 में रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन में जा रहा है। क्या?
-5/7 में रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है, तो उसे सॉल्व कैसे किया जाए। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो भी रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन पे जाता है उसको हम लोग बेस मान करके नीचे रख देते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, कितने बार वो रिपीट कर रहा है, कितने बार वो रिपीट कर रहा है, तो हम लोग देखेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार रिपीट किया तो हम लोग क्या बोलते हैं, -5/7 रेज़ टू द पावर 4, -5/7 रेज़ टू द पावर 4। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर बात किया जैसे 4 कैसे गया, तो अगर बात है कितना बार रिपीट कर रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो जब 4 बार वो रिपीट किया तो कुछ नहीं करना, जो रिपीट कर रहा है उसको नीचे लिख देते हैं, और कितने बार वो रिपीट कर रहा है काउंट करके सीधे इसके माथे पे रख दो। माथे पे रखने से साथ में मत रखना, वो गलत हो जाता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ ऐसे लिख देते हैं -5/7 और पावर यहाँ लिख दे, काम खत्म। तो सर ये गलत वे है लिखने का, ये गलत तरीका है लिखने का, ये जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है, ये गलत है, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, हमेशा इसको ऊपर रखते हैं माथे पे। समझ में आ रहा है, क्लियर है ये चीज, है ना। तो अब अगर बात करें सेकंड वाले बदल में बात करें तो सेकंड वाले क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 4/3 में रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है, क्या 4/3 में रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है। तो 4/3 को हम लोग बेस मान के नीचे लिख देते हैं, 4/3 हो गया। अब कितने बार वो रिपीट कर रहा है सर, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। सर वो 5 बार रिपीट कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, 5 को हम लोग ऊपर रख देंगे, 5 को हम लोग कहाँ रखेंगे, इसके माथे पे, यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी 5 है ना, हम लोग यहाँ पे 5 लिख सकते हैं माथे पे। समझ में आ रहा है सर, क्लियर है। हाँ, तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो खुद से अटेम्प्ट करना है, ये वाला क्वेश्चन। तो थोड़ा देर आप लोग ट्राई करो, है ना, वीडियो पॉज करके थोड़ा सा ट्राई करो कैसे बन सकता है ये क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग में लगाओ खुद का भी। अगर आप लोग काफ़ी अच्छे समझ में आ रहा होगा तो ये क्वेश्चन बन जाए, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है। जैसे हम लोग ने इन दोनों को किया उसी तरह हमको इसको भी करना है। समझ में आ रहा है, ठीक है। बन गया होगा अभी तक तो क्वेश्चन आप लोग का, तो हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये x है, x है, x है, x है ना, ये क्या हो गया, x हो गया। अब बात करते हैं ये a है, ये भी a है। अब दूसरे तरीके से अगर बात किया जाए तो ये क्या, ये b है, b है, b है। हम लोगों को सब कुछ दिख रहा है साफ साफ, कौन कितने बार कैसे लिखा हुआ है ना। तो अब बच्चों अगर बात किया जाए, x कितने बार रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में गया है मेरा, x कितने बार रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में गया है मेरा, तो सब देख रहे हैं क्या। इसमें हम लोग यहाँ पे x लिख लेते हैं, ठीक है, चलिए x लिख लेते हैं। कितनी बार गया सर, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार गया सर, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। हम लोग ने क्या देख रहा है कि x जो है वो 4 बार रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है, क्या x जो है वो 4 बार रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, x रेज़ टू द पावर 4 बोल सकते हैं, इंटू फिर क्या दिख रहा है सर, a इंटू ए क्या है, a इंटू ए है, हम लोग a लिखते हैं। कितनी बार क्या रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन सर, 1 बार, 2 बार, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। फिर इंटू क्या है मेरा इस बार, b है, कितने बार रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में गया, 3 बार, तो क्या लिख सकते हैं, b रेज़ टू द पावर 3, b रेज़ टू द पावर 3 हम लोग उसको लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर है। ये सब क्या हो गया, आंसर हो गया। काफी बच्चों का आंसर आ भी गया होगा, है ना। ये चीज क्लियर है आप लोग को, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को ये चीज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए। अब अगर बात की जाए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमको उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, कोई नंबर मेरे पास गिवन दिया हुआ है,
उसको हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो सर वो पहला नंबर क्या है जिसको हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है? तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये 625 है, 625 है। तो 625 को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हम लोग ये जानेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ कहते हैं कि 625 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं। 625 को हम लोग फैक्टर निकालते हैं, इसका फैक्टर्स क्या क्या है, कितना है। तो अगर बात कैसे रही, 5 से कट जाएगा मेरा 5 1 बार में, 1 गया सब 1 बच गया, और है ना 5 के टेबल में 6 नहीं आता, उससे कम 5 आता है। कितने बार आता है? एक बार में आता है। जो वो एक बार में आया उसको हम नीचे लिखते हैं, और जो एक रिमाइंडर बच गया 6 - 5 1, वो हम लोग हाथ में कैरी रखते हैं। एक कैरी है मेरे हाथ में, ठीक है। अब ये 2 था तो वो अब क्या हो गया सर, 12 हो गया। जैसे कि हम लोग डिवाइड करते हैं, सेम तरीका है, इसको भी डिवाइड ही किया जा रहा है, डिवाइड ही किया जा रहा है। किसी बच्चे को दिक्कत हो डिवाइड करके भी देख सकते हैं कि नहीं सर सेम ही चीज़ है, ये भी हम लोग डिवाइड ही कर रहे हैं, बट क्या है उसको खाली छोटे फॉर्म में करेंगे आप लोग, वो सब हाथ से ही हो जाएगा, है ना। एक कैरी था, ये 12 हो गया। 12 आता है या 5 के टेबल में? नहीं आता है सर। क्या आता है छोटा सर? 10 आता है सर। कितने बार में आता है सर? 2 बार में आता होगा। सही बात सर, 2 ही बार में आता है वो, ठीक है। तो 2 बार में 10 हो गया। अब सर 12 माइनस 10 करेंगे, कितना आएगा? 12 - 10 2 होता है, तो 25 हो गया। तो 25 आता है 5 के टेबल में सर? 5 × 25 सर एकदम आता है। आता है ना? कितने बार में आता है सर? 5 टाइम्स में आता है। क्लियर है? चलिए समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं, फिर 5 के टेबल से डिवाइड करते हैं 2 बार में और 5 बार में, फिर करते हैं 5 से 5 बार में। हमको क्या दिख रहा है कि 5 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया और 4 बार आया। 5 कितने बार आया सर? 4 बार आया। तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 5 × 5 × 5 कितने बार था? 4 बार। 4 बार लिख दिए। अब अगर बात इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग से पहले वाले क्वेश्चन भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना सीखे थे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना सीखे थे कि इसको कैसे लिखा जाता है ना। तो सर जो रिपीट कर रहा है, जो रिपीट कर रहा है वो क्या हो गया? बेस हो गया। जो रिपीट कर रहा है वो क्या हो गया सर? बेस हो गया, है ना। तो ये 5 बेस हो गया। और कितने टाइम्स वो रिपीट किया है तो काउंट करो, 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट किया है सर। तो 4 को इसके माथे पे आके रख दो, 4 को इसके माथे पे लाके रख दो। एक सेकेंड, फोर को उसके माथे पे लाके रख दिए। समझ में आ गया, है ना। तो सर हम लोग ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, आप लोग उसको बनाना, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको कवर कर लूँगा, ये वाले क्वेश्चन को, ठीक है। आप लोग भी बनाओ ये वाला क्वेश्चन, आप लोग को समझ में आना चाहिए, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग को नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है, आप लोग को भी क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बनाना चाहिए, बनाना। मैं इस चीज़ को नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर कर दूंगा कि आप लोग से जो बना है वो सही है गलत है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे क्या है सर, तो अब सर आगे क्या है इसमें कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर, क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर एज प्रोडक्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। सर अभी तो हम लोग फैक्टराइज किए थे, फैक्टर्स निकाले थे, अब से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या है सर। सर बहुत दिक्कत, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब बताऊंगा आप लोगों को। प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर क्या है, क्या है प्रोडक्ट पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स क्या है, मैं इसको अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं लेना आप लोग। समझ में आ रहा है, काफ़ी इजी वे में बताता हूँ क्या होगा। ये क्या दिखे सर, 36 है, क्या ये 36 है, ठीक। 36 हम लोग फैक्टराइज करते हैं, तो 36 को लिख करके अगर हम लोग इसको फैक्टराइज करें तो सर 2 के टेबल से क्या हो गया 18 बार में, फिर 2 के टेबल से 9 बार में, फर्दर 3 के टेबल से 3 बार में। तो हमको क्या दिख रहा है सर कि इस बार 2 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 जो है वो भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब अगर बात क्या है 36 को, तो क्या लिख सकते हैं सर, 2 × 2 ×
3 इंटू 3। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ इसको उठा कर मैंने यहाँ लिख दिया है, दिखने में अच्छा लगता है ना। तो अब अगर बात किया जाए, सर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ पावर क्या है, प्रोडक्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टराइज कैसे करेंगे, किस फॉर्म में इसको लिखा जाए, कैसे करेंगे और किस फॉर्म में इसको लिखा जाए। तो सर बहुत ही इजी तरीका लिखने का क्या है, 2 इंटू 2 और 3 इंटू, मतलब 2 जो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में कितने बार गया सर, 2 बार गया। 2 रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में कितने बार गया, 2 बार गया। तुम बोल सकते सर 2 रेज़ टू द पावर 2 हो गया, इंटू 3 कितने बार गया सर, वो भी 2 बार गया। तुम लोग उसको लिख सकते हैं क्या कि 3 रेज़ टू द पावर 2 होगा, और ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आया सर? क्लियर है ये चीज़? आई होप सो मेरी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो अब अगर बात क्या है इस चीज़ को, इस वाले क्वेश्चन को, तो ये वाला क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्या कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये भी क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा इजी सॉल्व करना। तो कैसे करेंगे सर, लिखते 2800, ठीक है, इसको करते हैं। चलिए 2 के टेबल से काटेंगे सर 1400, ठीक है, फिर 2 के टेबल से काटेंगे 700, फिर 2 से काटेंगे 350, फर्दर 2 से काटेंगे सर 175। सर जी 2 से कटा तो काटते चलेगा। अब ये किससे कटेगा, 175 है तो 175 है, किससे कटेगा सर, 5 लास्ट में, 5 से काट सकते हैं, काफ़ी इजी तरीका 5 से काटने का है ना, 5 से काटते हैं। चलिए 5 से काटते हैं तो कितने बार में कट जाएगा ये, 5 3 15 16 17 2 और ये 5 हो गया। फिर 5 से काटते हैं सर 7 बार में, है ना। तो अब हमको क्या दिख रहा है कि इस बार सर 2 जो है वो कितने बार आया, 4 बार आया। इस बार 2 कितने बार आया सर, 4 बार आया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या ऐसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, है ना। अब क्या देख रहे हैं कि सिर्फ 5 2 टाइम्स आया, तो उसको लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 5 इंटू, अब क्या देखे सर 7 एक बार आया, इंटू 7 बोल सकते हैं इसको। क्लियर है, सिर्फ फैक्टराइज किया यहाँ पे लिखे हुए, समझ में आ रही है चीज। तो अब क्या किया जाए सर कि 2 कितने बार रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है, तो 2 एक बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 2 रेज़ टू द पावर 4 हो गया, है ना। इंटू अब क्या देख रहे हैं 5 से 2 बार गया, 5 2 बार गया, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू, ठीक है 7 एक बार गया तो इंटू 7 बोल सकते हैं क्या हम लोग, और ये क्या हो गया मेरा सर आंसर हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये चीज, क्लियर है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो ये भी बहुत ही इजी सॉल्व करना, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन का बात करें, अगर हम लोग क्वेश्चन का बात करें तो क्या है क्वेश्चन, इस बार क्या बोल रहा है कि इफ, क्या बोला है, इफ a इक्वल्स टू 2, इफ a इक्वल्स टू 2, अगर a का वैल्यू 2 है एंड b इक्वल्स टू 3, b का वैल्यू 3 है, क्या बोला कि इफ a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सर, बहुत ही इजी है, देख के डरिए नहीं, काफी इजी है, मैं बताऊंगा, समझ में आ जाएगा आप लोग को ये सब चीजें, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें फर्स्ट वाले क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a प्लस बी रेज़ टू द पावर a प्लस बी रेज़ टू द पावर a है ये क्वेश्चन, है ना। समझ में आ रहा है। तो सब इसको सॉल्व कैसे करें, मैंने क्या बोला सर कि a का वैल्यू कितना दिया हुआ मेरे को, a का वैल्यू 2 दिया हुआ है, और b का वैल्यू कितना दिया हुआ हम लोग को सर, b का वैल्यू 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग से काम करते हैं, तो a की जगह पे 2 पुट कर सकते हैं और b की जगह पे सर 3 पुट करेंगे, 3, फिर रेज़ टू द पावर a है, तो a का वैल्यू कितना है सर a का वैल्यू मेरे को 2 गिवन दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे 2 बोल सकते हैं। ये चीज समझ में आ रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है, बहुत इजी तरीका है इसको लिखने का। क्या कि सर जिसका जो वैल्यू था मैंने वो वैल्यू उठा करके वहां रख दिया है ना, जिसका जो वैल्यू था मैंने वो वैल्यू उठा करके वहां रख दिया, बहुत ही इजी तरीका था ये। तो a का वैल्यू 2 था, मैंने 2 लिख दिया a की जगह पे, b का वैल्यू 3 था, मैंने b की जगह पे 3 लिख दिया,
और फिर रेस्ट पावर जब a था तो मैंने क्या देखा सर a का भी वैल्यू 2 ही है, तो a की जगह मैंने यहाँ 2 लिख दिया। काफी इजी है समझना, है ना, बहुत इजी तरीके से समझने का ये। तो अगर बात कैसे 2 + 3 क्या होता है, 2 + 3 5 हो गया, है ना, और 5⁻² है, तो सर 5⁻² का कहीं ना कहीं क्या मतलब होता है, 5 जो है वो 2 बार रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन में गया है वो, और 5 × 5 25, ये मेरा क्या हो गया सर आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है सर आप लोगों को ये चीज, ठीक है। तो अब हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, काफी इजी है, ये भी समझना हम लोगों को, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे सर a/b + b/a ⁻⁴ ये सब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, सर कैसे सॉल्व करें इस चीज को, सर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। तो सर बहुत ही ईजी तरीका है इसको समझने का। हम लोग जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था सर कि a की जगह पे a का वैल्यू पुट किया, b की जगह पे b का वैल्यू पुट किया। तो उसको सॉल्व कैसे करें, हम लोग यहाँ पे वही काम करते हैं, a की जगह पे a का वैल्यू, b की जगह पे b का वैल्यू। तो a का वैल्यू कितना है सर 2 दिया हुआ है, b का वैल्यू कितना है सर 3 दिया हुआ है, प्लस b का वैल्यू कितना है 3 है, a का वैल्यू 2 है, और रेस्ट टू द पावर a था यानी कि वैल्यू 2 हो गया। क्लियर है ये चीज, समझ में आ रहा है। तो उसको हम लोग आगे कैसे बनाए सर, तो सर हम लोग देख रहे हैं कि सर डिनोमिनेटर दोनों का ही अनइक्वल है, डिनोमिनेटर दोनों का ही डिफरेंट है। सर जब डिफरेंट है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सर अगर डिफरेंट है तो क्या कर सकते हैं, सर बहुत ही इजी तरीका है करने का इस चीज को। क्या करेंगे सर 3 × 2 = 6 हो गया, है ना, दोनों का एलसीएम कितना आता है सर 6 आता है, ठीक है। तो अब अगर बात किया जाए सर 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, सर देखें 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अगर हम लोग बात किया ऐसा कि 3 × 2 6 होता है, तो अगर हम लोग नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर से हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम नंबर से हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना, तो इंटू 2 हो गया सर 2 × 2 = 4। सेम का हम यहाँ करेंगे सर 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, तो सर 3 के टेबल में 6 वो 3 बार में आएगा, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इंटू 3 करेंगे तो ऊपर में भी इंटू 3 करेंगे, तो 3 × 3 कितना हो गया, 3 × 3 = 9 हो गया, रेस्ट टू द पावर 2। क्लियर है ये चीज, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो अगर अब बात किया जाए सर कि 9 + 4 कितना हो गया 13 हो गया, और बाई 6 का पावर 2, है ना। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये चीज। तो अब अगर बात किया सर 13 × 13 यानी कि कहीं ना कहीं 13 जो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 13 × 13 कितना हो गया 169, 169 हो गया सर, 6 × 6 = 36। तो सर ये क्या हो गया मेरा आंसर। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन, आई होप तो समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे थे जो रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन में था, पावर से उठा के रख देते थे। अब क्या सीखेंगे कि सर अगर मान लीजिए कहीं पे 2⁸ दिया हुआ है या फिर 2⁻12 दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर एग्जांपल ले हम लोग एक क्या कि कहीं पे 2⁸ दिया हुआ है और इंटू 2⁻14 दिया हुआ है, तो सर इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग इजी वे में। तो सर अब हम लोग इस चीज को जानने के लिए कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग इसके लिए पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज हैं, हम लोग उसके बारे में जानेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। आई होप सब लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई भी डाउट्स है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उस डाउट्स को नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर दूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।